बाबा बैजनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं और हमने जल चढ़ा दिया है और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आने के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा संगत में लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, भक्तगण जितने हैं। और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का टेम्पल है, ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। देखिए बाबा बैजनाथ के नाम से जाना जाता है ये टेम्पल। और ये फूल हमें रास्ते में मिला था, तो वो हमने बोला था कि मैं बाबा जी को चढ़ाऊँगा, ये फूल लेके जा रहा हूँ चढ़ाने के लिए। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये और लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। तो दर्शन करते हैं बाबा बैजनाथ धाम के और हम आपको मंदिर पूरा घुमाते हैं। तो भाई कैसे रहेगा कल? सही रहेगा। कल से हम वो रेंज था और यही वाला गाने लगेगा, ये कैसी घड़ी आई है जुदाई है। तो भाई कल अलग हो जाएंगे हमसे और इनका रूट हो जाएगा उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा, हाँ कोलकाता, और हमारा चला जाएगा। फिर हम यू टर्न मारेंगे बनारस होके फिर निकलेंगे। सही है, तो हम रेडी हो चुके हैं, भैया ला रहे हैं चाय, पीते हैं चाय और उसके बाद चलते हैं बाबा की नगरी बाबा बैजनाथ धाम और करते हैं दर्शन और आते हैं और वहाँ से निकलेंगे कल सीधा उज्जैन और महाकालेश्वर। तो भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कल कैसा लगेगा? कल थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है इंसान की। दो लोग थे तो शूट वूट करने में दिक्कत नहीं होती थी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे मंदिर में दर्शन करने गए तो कोई साइकिल देख लिया, अगर ये दर्शन करने जाए तो मैंने देख लिया, मतलब एक दूसरे की ऐसे केयर हो जाती है। हेल्प हो जाती है। और अकेले में ऐसा होता है कि अकेले भी बहुत बेस्ट है, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा कमी खलती है, कहीं कमी खल जाती है। कहीं ऐसा होता है कि कोई भी नहीं मिलता है, फिर साइकिल है, सामान है, थोड़ा दिक्कत होती है कि हम एकदम पूरा मतलब घूमे कहीं पे या कहीं जाएं फ्री माइंड होके, तो ऐसा नहीं हो पाता। थोड़ा टेंशन बनी रहती है दिमाग पे कि हमारा सामान कैसे होगा, अच्छा होगा, सेफ होगा कि नहीं होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप घूम सकते हो अकेले सबसे बेस्ट है। मैं तो यही सलाह देता हूँ कि नहीं भाई, टेंशन नहीं होती बंदे को। हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं देवघर की नगरी में और ये देख सकते हो देवघर का घाट बहुत ही खूबसूरत है और दूर दूर तक कितनी अच्छी लोकेशन है। जो झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध है ये टेम्पल देवघर। और यहाँ पर कम से कम जब सावन के महीने में कांवरिया आते हैं तो एक दिन में 2-2 लाख लोग आते हैं, 2-2 लाख लोग, और दर्शन करके जाते हैं यहाँ पे। तो सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाला टेम्पल यही है सावन के महीने में, देवघर। और बहुत ही खूबसूरत है ये मंदिर और लोग बहुत दूर दूर से जल लेके आते हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। इस मंदिर में यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ बहुत दूर दूर से आते हैं, जल गंगा का जल लेके आते हैं चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक टेम्पल ये देवघर भी माना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये देवघर टेम्पल भी आता है, जहाँ पर भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। और हम आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं भोलेनाथ की नगरी में, देवघर में और टेम्पल में। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अरे नहीं रहने देंगे। तो ये देखिए बाबा जी को हम जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा संगत में लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, भक्तगण जितने हैं। और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का टेम्पल है, ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। देखिए बाबा बैजनाथ के नाम से जाना जाता है ये टेम्पल। और ये फूल हमें रास्ते में मिला था, तो वो हमने बोला था कि मैं बाबा जी को चढ़ाऊँगा, ये फूल लेके जा रहा हूँ चढ़ाने के लिए। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये और लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। तो दर्शन करते हैं बाबा बैजनाथ धाम के और हम आपको मंदिर पूरा घुमाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बैजनाथ धाम में लाइन बहुत लंबी लगी हुई है और ये अभी ऊपर वाले पोर्शन में हम ऊपर ये 12-13 नंबर गेट है और यहाँ से पौड़ियाँ गई हैं, ऐसे कम होती जाती हैं 12, 11, 10, 9
और संगत देख लो कितनी ज़्यादा आई हुई है दर्शन करने के लिए बाबा बैजनाथ के। और आज आतवार का दिन है इसलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे दर्शन नॉर्मली हो जाते हैं, तो आज हमें 3 घंटे लाइन में लगे हो गया है। ये देखो 9 नंबर तक अभी तक पहुँचे हम और बहुत टाइम लगेगा अभी, लेकिन थोड़ा सब्र करो तो सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। अभी 1-2 घंटा और वेट करते हैं। ये देखिए अब 9 नंबर से हम और अंदर आ चुके हैं, अंदर की ओर। यहाँ से हम पहुँचेंगे बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। फाइनली हम देवघर पहुंच गए हैं और ये देखिए जल लिया है और 1 नंबर पौड़ी से अब अंदर एंटर होंगे और शिवलिंग पे हम जल चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। तो फाइनली बाबा बैजनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं और हमने जल चढ़ा दिया है और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए भोलेनाथ की कृपा से। और कम से कम आधा मिनट तक शिवलिंग स्पर्श करने को मिला और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा बैजनाथ के। और ये सभी महादेव की कृपा से हुआ। तो यहाँ से देख सकते हो ये बाबा बैजनाथ का मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अभी भी बहुत बॉडी में होश आपका लग रहा है दर्शन करके बाबा के। और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम। तो ये देख सकते हो और हमें दर्शन करने में कम से कम 3.5 घंटे लग गए, 3 से 4 घंटे। तो यहाँ से हम चलते हैं। बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन 1 घंटा माँ बाप का सेवा करना, पैर दबा के ले जा बेटा, हाथ फैला दिया करिए। नहीं जाना चाहिए बाबू, हाथ फैलाए। नहीं है बाबा, नहीं है, नहीं है। बात मानिए, बात जो बने। हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र धाम बैजनाथ धाम भी माना जाता है और भगवान भोलेनाथ यह आने वाले की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर महादेव साक्षात प्रकट हुए ये वहीं पर स्थापित किए। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ धाम की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। बाबा बैजनाथ की कथा हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। सिर काटने के बाद जब वह 10वां सिर काटने वाला था तभी भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वर मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा 3 लोकों में शासन करने की शक्ति थी। साथ ही उसने कई देवी देवताओं को लंका में कैद कर रखा था। इसलिए भगवान शिव को कैलाश छोड़कर लंका में रहने के लिए कहा। महादेव जी ने भी उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने यह शर्त मान ली। उसके बाद सभी देवी देवता विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने ग्वाला का रूप धारण कर रावण के सामने आए और फिर उसके बाद भगवान शिव जी ने लीला रची। तो रावण जी को लघु शंका लगी बहुत ज़ोर से। तो उन्होंने उस ग्वाला को शिवलिंग पकड़ाया और कहा कि मैं अभी आता हूँ लघु शंका करके। तभी वो तो थे विष्णु जी जो ग्वाला का रूप धारण करके आए थे। तो लघु शंका रावण को ऐसी लगी कि वो आधा 1 घंटा तक लघु शंका ही करते रहे। फिर जो ग्वाला विष्णु जी थे उन्होंने शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया और वहाँ से चले गए। फिर जब रावण वापस आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है। उन्होंने खूब प्रयास किया
उठाने का, लेकिन वह शिवलिंग उठा ना पाए। तो गुस्से में क्रोधित होकर उन्होंने बहुत ज़ोर से अपने अंगूठी का निशान उस शिवलिंग पर छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार की कथा है बाबा बैजनाथ धाम की। और वो शिवलिंग फाइनली बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन हो गए हैं और दर्शन करके बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है और अलग ही फील हो रहा है। और जब अंदर दर्शन कर रहे थे ना भाई, तो अलग ही पॉजिटिविटी फील हो रही थी, अलग ही फील हो रहा है। भाई पराठे ढूंढते ढूंढते 1 किलोमीटर आ गए यहाँ पे और इन्हें पराठा नहीं मिला, तो एक पराठे की दुकान दिखी भैया की हमारी। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड वाले पराठे, अच्छा उत्तराखंड वाले नहीं है, तो उत्तराखंड से हमें ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। तो उत्तराखंड से हम ऑर्डर करते हैं, पराठा आ जाएगा। ये देखो आ गया उत्तराखंड से पराठा। देखो उत्तराखंडी है